क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था संचय तथा आयोजन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है पूंजी संचय का निर्माण या क्रिएशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है चालू व्यवसाय की बिक्री से हुए लाभों में से कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो फॉर द प्रॉफिट ड्यू टू द सेल ऑफ द बिज़नेस। अगर हम लोगों ने बिज़नेस को बेचा है, चलते हुए बिज़नेस को बेचा है, उससे हमारे को प्रॉफिट हुआ है, मतलब ज़्यादा कीमत पर बिका है, तो उससे हमारे को कैपिटल रिजर्व बनते हैं। अंशों के अपहरण से होने वाले लाभों में से फ्रॉम द प्रॉफिट्स ड्यू टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यदि हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है, किसी के शेयर्स को जब्त कर लिया है, आहरण कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में जो लाभ होगा उससे हम कैपिटल रिजर्व्स बनाएंगे। अंशों के फॉरफीचर के बारे में 12th क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है अंश और ऋण पत्रों की बिक्री से प्राप्त लाभों से फ्रॉम द प्रॉफिट ड्यू टू द सेल ऑफ द शेयर्स एंड डिवेंचर्स एट प्रीमियम। जब हम शेयर्स को या डिवेंचर्स को ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, बिक्री करते हैं, और बिक्री से हमारे को लाभ होता है। चौथा पॉइंट है कंपनी के समामेलन से पूर्व के लाभों से फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस। जब कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना था उससे पहले अगर हमारे कोई लाभ हो गए, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई मशीन वगैरह हमारे को बहुत कम कीमत पर मिल गई, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में आएगा कैपिटल प्रॉफिट होने के कारण। फिफ्थ पॉइंट है स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभों में से फ्रॉम द प्रॉफिट्स ड्यू टू द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को बेचा गया, उससे कोई लाभ हुआ है। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ फ्रॉम द प्रॉफिट ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की दोबारा से हमने वैल्यू कैलकुलेट की और उससे मालूम चला कि हमारे को प्रॉफिट हुआ है। अगला पॉइंट हमारा है पूंजी शोधन खाते में बचे शेष फ्रॉम द बैलेंसेस रिमेनिंग द कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिजम्पशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया, उसमें अगर कुछ पैसा बच गया कैपिटल को रिडीम करने के बाद, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कंपनी द्वारा अपने स्वयं के डिवेंचर्स ऋण पत्रों को ख़रीदा है और उससे अगर हमारे को लाभ हुआ, मतलब कम कीमत पर ख़रीदा है, उससे लाभ हुआ, तो वो भी कैपिटल रिजर्व बनाने में हेल्प करेगा। फ्रॉम द प्रॉफिट रोस्ट ड्यू टू द परचेस ऑफ ओन डिवेंचर्स। 9 पॉइंट है ऋण पत्रों के भुगतान पर हुए लाभ से और द प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। यदि हमने डिवेंचर्स को पेमेंट की है और उससे हमारे को कोई प्रॉफिट हुआ, तो उससे भी हम कैपिटल रिजर्व बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में अंतर, लाभगत संचय और पूंजीगत संचय में अंतर, दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट है स्थापना का स्रोत या फिर सोर्स ऑफ द क्रिएशंस, कहाँ से इसे बनाया जाता है। तो आयगत लाभ जो हमारे होते हैं उसे रेवेन्यू रिजर्व बनाया जाता है। इट्स क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नॉर्मल जो हमारे बिजनेस होता है उससे जो क्रियाएँ होती हैं, उससे लाभ होता है, उससे बनाया जाता है। और पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व को पूंजीगत आय से बनाया जाता है। इट्स क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल गेंस दैट अरोज नॉट फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटीज। सामान्य बिजनेस की क्रियाओं से ही हमें प्राप्त नहीं होते। सेकंड पॉइंट है लाभांश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। जो हमारा लाभगत संचय होता है इसे लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स में बांटा जा सकता है। इट मे बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। जबकि कैपिटल रिजर्व जो हमारा होता है इसे लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। इट्स कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। इसका यूज़ केवल दो ही जगह हो सकता है, पूंजीगत हानियों को पूरा करने के लिए, बोनस शेयर्स जारी करने के लिए। थर्ड पॉइंट हमारा उद्देश्य या फिर पर्पस। रेवेन्यू रिजर्व को बनाने का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले इसमें दिया गया वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए, संभावित हानि को पूरा करने के लिए। कोई हानि होने की हमें लग रहा है कि कोई हानि हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग इसे बना सकते हैं। और विशेष उद्देश्य के लिए भी इसे बनाया जा सकता है। It may be created for strengthening the financial position, to meet possible losses and to fulfill the special objectives. कैपिटल रिजर्व की हम बात करें, पूंजीगत संचय की बात करें, तो इसका वैधानिक आवश्यकता के लिए कानूनी रूप से इसका बनाना आवश्यक होता है। लेखांकन रीति रिवाज के लिए बनाए जाते हैं। अकाउंट्स की पहले से परंपरा चली आ रही है कि हम इतना परसेंट जो है प्रोविज़न बनाएंगे, तो हम बना रहे हैं। These are created as per the legal requirement and the accounting conventions.
चौथा पॉइंट हमारे को दिया गया, लाभों को रोकना और रिटेनिंग द प्रॉफिट्स। लाभों को रोका जाता है और रोक करके कुछ रिजर्व बनाए जाते हैं, वो हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। इट्स क्रिएटेड बाय रिटेनिंग द प्रॉफिट्स। जबकि कैपिटल रिजर्व लाभों को रोक कर नहीं बनाए जाते, सामान्य लाभों को नहीं रोक कर बनाए जाते, कैपिटल प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। इट्स क्रिएटेड नॉट फ्रॉम रिटेनिंग द प्रॉफिट्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा है उपयोग या फिर यूसेज। जो लाभ का संचय है, रेवेन्यू रिजर्व है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? विशेष उपयोग के संचय को उसी उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया जाता है, जबकि सामान्य संचय जो होता है, जनरल रिजर्व जो होता है, उसको किसी भी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या लाभांश के बांटने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व में भी यूज़ फॉर any use or the distribution in the form that dividend, whereas the specific reserve may be used for only that specific purpose for which it is created। हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व जो होता है निश्चित उद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया। पूंजीगत हानि को पूरा करने के लिए इसे बनाया जाता है, बोनस जारी करने के लिए बनाया जाता है। इट मे बी यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच इट इज़ क्रिएटेड, to meet the expenses of the capital expenditure and for issuing the bonus shares। 6 पॉइंट पर आते हैं जो हमारा है अवधि। अवधि या फिर पीरियड, इसे समामेलन से पूर्व नहीं बना सकते। इट कांट बी क्रिएटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन। कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने से पहले इसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। तो जब तक बिजनेस काम शुरू नहीं कर सकता तब तक ये बन नहीं सकता। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या होता है, समावेलन से पूर्व ही बन जाता है। कोई बिजनेस हमारे को मिल गया चलता हुआ, जिसकी कीमत ज़्यादा थी कम कीमत पर मिल गया, मशीन मिल गई, लैंड मिल गई, बहुत कीमत पर कम कीमत पर मिल जाती है, तो उससे ही बनाया जा सकता है। सो इट मे बी क्रिएटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सामान्य और विशेष जनरल और स्पेसिफिक। रेवेन्यू रिजर्व जो हमारा होता है ये सामान्य और विशेष हो सकता है। इट मे बी जनरल और द स्पेसिफिक। जबकि कैपिटल रिजर्व जो होता है ये सामान्य ही होता है। इट्स ऑलवेज स्पेसिफिक। नेक्स्ट हमारा 8वां पॉइंट है आंतरिक व बाहरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो कहने का मतलब है ये सदा आंतरिक लेन देन से संबंधित होता है। रेवेन्यू रिजर्व कंपनी के अंदर जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उसके लिए ये क्रिएट किया जाता है। कंपनी के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू द इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। जबकि कैपिटल रिजर्व जो होता है ये आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। कैपिटल लॉसेस को पूरा करने के लिए भी हो सकता है और शेयर होल्डर्स को बोनस जारी करने भी इसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा है गुप्त संचय या फिर सीक्रेट रिजर्व। अगला टाइप हमारा है रिजर्व का सीक्रेट रिजर्व। तो ये ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो वास्तव में बनाए तो होते हैं, परंतु ऐसे रिज़र्व मतलब बनाए होने का मतलब है इस रिज़र्व में हम लोगों ने पैसा डाला होता है, हमारे पास कैश इस रिज़र्व में पड़ा होता है, पर उसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। यदि ऐसे रिज़र्व हम बनाते हैं कि हमारे पास पैसा तो है तो बैलेंस शीट में हम नहीं दिखा रहे, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो एसेट्स हमारे दिख रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा एसेट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति बैलेंस शीट की स्थिति से ज़्यादा अच्छी होती है, परंतु सामान्यतः अब ये जो सीक्रेट रिजर्व है इनका बनाने का ट्रेंड नहीं है। इन सीक्रेट रिजर्व को बनाते समय एसेट्स को कम मूल्य पर भी दिखाया जा सकता है। कम मूल्य पर दिखाकर एसेट ज़्यादा है पर कम मूल्य पर दिखाएंगे, बाकी जो हमने नहीं शो कर रहे हैं कुछ एसेट्स हमारे पास हैं तो उसके कारण हमारी बिजनेस की वार्षिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है। या फिर हम लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा मूल्य पर दिखाते हैं कि भाई हमने ज़्यादा पैसा लोगों का देना है, कम पैसा देना होता है, इसका मतलब हमारी आर्थिक स्थिति जो अकाउंट्स बता रहे हैं उसके मुकाबले में अच्छी होती है। अगला टॉपिक है बनाने के तरीके और वेज टू मेंटेन द सीक्रेट रिजर्व। संपत्ति को अधिक ह्रास दिखाकर, डेप्रिसिएशन थोड़ा लगा है पर हमने ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाया, इसका मतलब हमारी एसेट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम दिख रही है। सेकंड पॉइंट है दायित्वों को अधिक मूल्य पर दिखाकर, पैसा हमने किसी का कम देना है पर हम दिखाएंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा देना है, ऐसी स्थिति में हमारी बिजनेस की पोजीशन जो है वो कम दिखाई देती है पर होती अच्छी है। पूंजीगत व्ययों को लाभ हानि खाते में दिखाकर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे होते हैं परंतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको में दिखाते हैं इनको, जिससे ये लगता है कि हमारे को जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो रहा है।
बैड डेप्ट रिजर्व के ज़्यादा दिखाकर कि हम लोगों ने बैड डेप्ट तो थोड़े हुए पर रिजर्व हमने बहुत ज़्यादा बना लिया बाय शोइंग मोर बैड डेप्ट रिजर्व। इससे हमारे एसेट्स कम वैल्यू पर हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट है संभाव्य दायित्वों को दिखाकर बाय शोइंग द पॉसिबल लाइबिलिटीज़। पॉसिबल लाइबिलिटीज़ हमारी है कि शायद ये लाइबिलिटी हमारी बनेगी परंतु हम उसको लाइबिलिटी बनाकर दिखा रहे हैं कि भाई हमने ज़्यादा पैसा लोगों का देना है। सिक्स पॉइंट है स्टॉक को कम मूल्य पर दिखाकर बाइंग स्टॉक बाय शोइंग द स्टॉक एट द रिड्यूस प्राइसेस। स्टॉक सामान ज़्यादा हमारे पास पड़ा है पर हम कम मूल्य पर उसको दिखा रहे हैं। सेवन पॉइंट है बिक्री को जानबूझकर अगली अवधि के लिए रोककर बाय ट्रांसफरिंग द सेल टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन। बिक्री हो चुकी है, लाभ हो चुका है परंतु हम नहीं दिखा रहे कि सेल हो चुकी है। तब क्या होगा, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट कम होगा हमारा। अगला है बिक्री को घटाकर बाय शोइंग लेस सेल। बिक्री ज़्यादा है, कम दिखा रहे हैं और कम दिखाने के कारण हमारा बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं दिखा पाएगा। अगला है संभावित दायित्व को वास्तविक दायित्व बनाकर। हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारी लाइबिलिटी बन जाए, कॉन्टिजेंसी, परंतु अभी हमारी लाइबिलिटी नहीं है। हमने उसको वास्तव में अभी लाइबिलिटी दिखा दिया कि भाई आज की तारीख में इतना पैसा हमने देना, जबकि नहीं देना। तो इसका मतलब है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है पर हम उसको कम करके दिखा रहे हैं बाय शोइंग द पॉसिबल लाइबिलिटीज एज एक्चुअल लाइबिलिटी। संपत्ति, अगला पॉइंट है 10th, संपत्ति को संभावित संपत्ति मानकर बाय शोइंग एसेट एज पॉसिबल एसेट्स। भी एसेट तो हमारे पास वास्तव में ही है पर तो हम उनको एसेट नहीं दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि शायद ही हमारे एसेट बन जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन हम कम दिखा रहे हैं। और 11 पॉइंट है स्वतंत्र संचय को पूंजीगत संचय मानकर फ्री रिजर्व हमने बनाया। ठीक है, परंतु हम उसे नहीं दिखा रहे, उसे कैपिटल रिजर्व बना के दिखा रहे हैं। कैपिटल रिजर्व जो हमारे होते हैं सब लाइबिलिटी साइड पर चले जाते हैं, हमारे एसेट्स नहीं होते ये। अब बनाया अगला टॉपिक हमारा है गुप्त संचय के उद्देश्य या लाभ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग द सीक्रेट रिजर्व। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाएगा असाधारण हानि को अंशधारी और बाहरी व्यक्तियों को ना बताकर। अगर हमने सीक्रेट रिजर्व बनाया हुआ है तो जब भी कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे गोदाम में आग लग गई इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, जो हमने रिजर्व बनाए थे, सीक्रेट रिजर्व बनाए थे, तो उसमें से इस हानि को पूरा कर लेते हैं और अपने शेयर होल्डर या बाहर वाले लोगों को नहीं बताते बाय हाइडिंग द एबनॉर्मल लॉसेस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड आउटसाइडर्स। सेकेंड पॉइंट है प्रतिस्पर्धियों से कंपनी की प्रगति को छिपाकर बाय नॉट शोइंग द कंपनी डेवलपमेंट टू द कॉम्पिटिटर्स। कंपनी हमारी काफ़ी उन्नति कर रही है, काफ़ी लाभ कमा रही है, एसेट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं, पर हम अपने प्रतियोगी कंपटीशन में जो और बिजनेसमैन हैं उनको नहीं दिखाते ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। थर्ड पॉइंट हमारा है कार्यशील पूंजी को बढ़ाकर बाय इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को हम बढ़ाएंगे कि हमारे पास कैश ज़्यादा पड़ा हुआ है, इससे कार्यशील पूंजी बढ़ जाती है। जब रिजर्व में पैसा पड़ा है तो पूंजी हमारी बढ़ ही जाएगी। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय स्थिति मजबूत इससे हो जाती है बाय स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ज़्यादा एसेट्स हमारे पास होते हैं, अंशों पर लाभांश को बराबर करके बाय इक्वलाइजिंग डिविडेंड ऑफ द शेयर्स। प्रतिवर्ष रिजर्व में पैसा पड़ा है तो उससे हर साल हम क्या करते हैं, अपने डिविडेंड को समान करते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ठीक है, कि प्रतिवर्ष हम लाभांश को बराबर रखते हैं चाहे कंपनी को लॉस क्यों नहीं हो रहा होता है। तो ये कहाँ से करते हैं, इस रिजर्व से करते हैं। अगला है कमी के वर्षों में कोषों का प्रयोग करके बाय यूजिंग द फंड्स व्हेन द डेफिशिएंसी इज देयर। जिस वर्ष में हमारे पास लाभ की कमी हो जाती है, पूंजी की कमी हो जाती है, तब हम इस रिजर्व का प्रयोग करके उस कमी को पूरा कर लेते हैं। अगला टॉपिक है गुप्त संचय की हानियाँ और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीक्रेट रिजर्व। इससे लॉस हमारे को क्या होता है, पहला पॉइंट है अंशधारियों को हानि होती है, लॉस टू द शेयर होल्डर्स। इनको हानि किस प्रकार से होती है, पहली हानि तो ये होगी कि भाई हमने सीक्रेट रिजर्व बनाए, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ प्रॉफिट निकाल कर हमने एक अलग रिजर्व में रख लिया और बाकी का लाभ शेयर होल्डर्स को बांटा। तो मतलब ये है कि हमने लाभों में से कुछ हिस्सा बचा के रख लिया, तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा। पहला लॉस तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि हम अपनी अकाउंट की किताबों में एसेट्स को कम मूल्य पर दिखाते हैं कि भाई हमारे को लाभ कम हुआ, हमारे पास संपत्ति भी कम है, हम ऐसा करके दिखाते हैं। तो बाहर वाले लोगों को तो यही लगता है कि इस कंपनी को लाभ भी नहीं हो रहा है, एसेट भी कम है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बाहर वाले व्यक्ति को, कोई हमारे शेयर होल्डर शेयर बेचना चाहते हैं, हम शेयर को बेचना चाहेंगे, तो बाहर वाले लोग उसकी कीमत हमारे को कम देंगे। क्यों कम देंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई इस कंपनी के पास पैसा तो है नहीं, इसके पास एसेट्स बहुत कम है, लाभ भी इसको नहीं होते हैं, एट्सेट्रा। सेकंड पॉइंट है वित्तीय विवरणों में असत्य प्रस्तुतिकरण, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारी कंपनी की
धन कमाने की क्षमता कितनी है, मतलब हम कितना लाभ कमा रहे हैं, उसका हमें बाहर वाले लोगों को सही पता नहीं चलता। और वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति एक्चुअल क्या है वो भी उन्हें नहीं बताते हम अलग से कुछ चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। तो बाहर वाले लोगों को हम फाइनल अकाउंट्स के द्वारा सही जानकारी नहीं देते, ना उनको पता लग पाती है। थर्ड पॉइंट है प्रबंधकों के गलत कार्यों को छुपाना, कंसीलमेंट ऑफ द मिसडीड्स बाय द मैनेजमेंट। अगर कुछ प्रबंधकों के द्वारा कुछ गलत कार्य हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं जिससे लॉस होता है कंपनी को, तो उसे आसानी से छुपाया जा सकता है। लॉस हुआ है तो आराम से हम लोग सीक्रेट रिजर्व में से पैसा निकालेंगे और उस लॉस को पूरा करके दिखा देंगे कि भाई कंपनी को लॉस नहीं हुआ। चौथा पॉइंट है प्रबंधकों द्वारा दुरुपयोग, मिसयूज बाय द मैनेजमेंट। अगर कोई हमारी कंपनी में प्रबंधक मैनेजर जो है वो बेईमान है तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, क्योंकि चुपचाप पैसा पड़ा है जिसका किसी का नहीं पता, तो उस पैसे का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, अनुचित लाभ उसके द्वारा उठा सकता है।